नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, शैक्षणिक स्वराज यूट्यूब चॅनलवर आपले खूप खूप स्वागत आहे. या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 7वी विषय हिंदी द्वितीय सत्र परीक्षेची प्रश्नपत्रिका समजून घेणार आहोत. मित्रांनो, तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनला प्रेस करा. एकूण 50 गुणांची ही प्रश्नपत्रिका आहे मित्रांनो. प्रश्न पहिला, आकृती पूर्ण कीजिए. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपण व्हिडिओच्या शेवटी पाहून घेणार आहोत. तुम्ही ही जी प्रश्नपत्रिका आहे ही समजून घ्या आणि या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न सोडवण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा, सराव करा आणि तुम्हाला अडचण आल्यास आपण या ठिकाणी या व्हिडिओच्या शेवटी ही प्रश्नपत्रिका पूर्णपणे समजून घेतलेली आहे. त्याची उत्तरपत्रिका सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहायला मिळणार आहे. फक्त मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. आपण या ठिकाणी प्रश्नपत्रिका पाहिली, आता आपण उत्तरपत्रिका समजून घेऊया. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन द्वितीय सत्र संकलित मूल्यमापन चाचणी विषय हिंदी वर्ग 7वी. प्रश्न पहला, आकृति पूर्ण कीजिए. कवि ने मन में ठान लिया है सारा जग शिक्षामय करना. सुहानी सुगंध उड़ती है. बन बन बाग बनियान में आर्यन छुट्टियां बिताने यहाँ गया था मामाजी के घर. या ठिकाणी आपण या पद्धतीने कृती 1, 2 आणि 3 पूर्ण केलेली आहे. बघा मित्रांनो, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. कुछ शब्द किसी भी भाषा से मित्रता कर लेते हैं. बीरबल उनके नवरत्नों में से एक है. ऐसे टिम्ब टिम्ब बच्चों को तो हमारे यहाँ सजा नहीं दी जाती. गुण वाले. हिंदुस्तान की जिसकी टिम्ब टिम्ब में हम खेले, उत्तर मिट्टी में. एक एक वाक्य में उत्तर लिखो. मामा जी ने अपने कैमरे के बारे में क्या बताया? रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है. मोर और कोयल क्या करते हैं? उत्तर, कोयल गीत गाती है, मयूर नाचता है. मतलब मोर नाचता है. चित्रकार द्वारा सेठ से पैसा मांगने पर सेठ क्या जवाब देता है? उत्तर, चित्र ठीक नहीं है. दिए गए पर्यायों में से किसी सही उत्तर चुनकर लिखो. जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे. तुम भी शब्द संपदा के टिम्ब टिम्ब मालिक हो जाओगे. कथन के सामने सही या गलत चिन्ह लगाओ. वो जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते. सही. बीरबल के न्याय से अकबर खुश नहीं हुए. गलत. तमिल भाषा के शब्द किसी भी भाषा में घुल मिल जाते हैं. गलत. नीचे लिखे गए वाक्य किसने किससे कहे हैं? आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए. उत्तर, किसने? चित्रकार की पत्नी ने किससे चित्रकार से कहा. हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे. किसने? रात रानी ने. तो किससे? सुनील से कहा. निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो. नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी. बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी. आधुनिक युग बेटियों का युग है. इस युग में बेटा बेटी सब समान है. अब बेटियों को भी शिक्षा, गौरव एवं प्रतिष्ठा का अधिकार है. पीली पीली सरसों फूली, अरूब और अमवा पे छाए, हरी हरी मटर बिछोने ऊपर अमित रंग बरसाओ. बसंत ऋतु के आगमन में पीली पीली सरसों की बालियां फूलने लगी है और आम के पेड़ों पर आम की कोमल कोमल मंजरियां छाने लगी है. हरी हरी मटर की फूलियों पर अब रंग बरसाने लगी है. प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो. कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित होने का कारण लिखो. देखो यहाँ पर उसका जो कारण है सविस्तर दिया गया है. आप इसे पढ़कर परीक्षा की तैयारी कीजिए. भाषा का क्या अर्थ है? इसके कारण क्या हुआ है? भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों की व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजना. निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखो. लड़का लड़की एक समान विषय पर 8-10 वाक्य लिखो. या फिर किसी ग्राहक और दुकानदार के बीच होने वाला संवाद लिखो. यहाँ पर ग्राहक और दुकानदार के बीच होने वाला संवाद दिया गया है. प्रश्न चौथा, समानार्थी शब्द लिखो. ध्वज, झंडा, निशान, रेगिस्तान, रण, गीत, गाना. निम्नलिखित का लिंग पहचान कर लिखो. आदर नपुंसकलिंग, चाय स्त्रीलिंग, खाना पुल्लिंग. प्रश्न क, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करो. इतिहास,
भारत का गौरवशाली इतिहास की परंपरा है। फौलादी, जवान सीमा पर अपना फौलादी सीना ताने डटे रहते हैं। निम्नलिखित शब्दों को क्रमानुसार लिखो। अमित, कलोल, बगियान, सज्जी। कहानी लेखन, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। यहाँ पर ये जो मुद्दे दिए गए हैं उसके आधार पर कहानी का लेखन किया गया है। आप भी इसी तरह दूसरी कहानी का लेखन कर सकते हो। अनुवाद लेखन, निम्न गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करो। श्लोक सकाळी 6 वाजता उठतो, याला हिंदीमध्ये आपण असं म्हणूया, श्लोक सुबह 6 बजे उठता है। हिमालय पर्वतांचा राजा आहे। हिमालय पर्वतों का राजा है। तू गावाला केव्हा जाशील? तू गाव कब जाएगा? कोणत्या पक्ष्यांचा रंग हिरवा असतो? कौन से पंछी का रंग हरा रहता है? अशा पद्धतीने मित्रांनो या ठिकाणी आपण हा संपूर्ण पेपर समजून घेतलेला आहे। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, तुम्ही स्वतः नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनला प्रेस करा। आपण पुन्हा भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत पाहत राहा शैक्षणिक स्वराज यूट्यूब चॅनल। थँक्यू।